तेरी आस की भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। झूठी कसम तेरा वादा था झूठा, मैंने भरोसा किया तूने लूटा। आँखों से आंसू बहते रहेंगे, तू बेवफा है कहते रहेंगे। तू गया बेदर्द मेरे दिल का शीशा तोड़ के, ओ जाने वाले ओ जाने वाले। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, क्या आप भी इस बार क्लास 10th की परीक्षा को पास किए हैं और इंटर में प्रवेश के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और आपका विषय आर्ट है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपकी डिग्री बर्बाद हो सकती है या बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे। हाँ, आर्ट से इंटर करने वाले एक बार ज़रूर देखें, अन्यथा बाद में पछताओगे। आखिर क्यों? चलिए सोचते हैं, बातचीत करते हैं। आज का अपना मुख्य टॉपिक है और वो है बिहार में शिक्षक। बिहार में शिक्षक। अभी बिहार में शिक्षक की बहाली भर भर के आ रही है और अक्सर बच्चे इसी सोच करके आर्ट संकाय का भी चयन कर रहे हैं कि चलिए आगे चल करके शिक्षक बनना। लेकिन आप यदि इंटरमीडिएट में हैं, इंटर में हैं और अगर आप अपने सब्जेक्ट का चयन सोच समझ के नहीं करते हैं तो बाद में ये भी देखने को मिल सकता है कि भैया आपने जो सपना संजोया था वो सपना पे पानी फिर गया, टीचर नहीं बन पाए। आखिर क्यों? तो चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में टीचर बनने के लिए परीक्षा। तो अब बिहार में जो टीचर होता है वो 4 लेवल के शिक्षक होते हैं। एक 1 to 5 के शिक्षक प्राइमरी लेवल के, दूसरा होता है 6 to 8 के शिक्षक अपर लेवल, अपर प्राइमरी जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है 9th 10th और उससे आगे होता है 11th 12th। सबसे पहला एग्ज़ाम, अगर आप चाहे आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, 9th 10th के टीचर बनना चाहते हैं या 11th 12th के टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन 4 एग्ज़ाम में से कोई एक क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 निकालना पड़ेगा। 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 2 निकालना पड़ेगा। अगर आप 9th 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार में एक स्टेट होता है, उसका पेपर 1 निकालना पड़ेगा। और 11th 12th का टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार में स्टेट पेपर 2 होता है, उसका पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा सेकेंड स्टेप का जो एग्ज़ाम होगा वो बीपीएससी लेगा और इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली आप टीचर बनेंगे। अब आप लोग सोचिएगा तो इसमें क्या बड़ी बात है, पढ़ेंगे हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ भैया, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है, लेकिन रुकावट कहाँ होगी ये तो समझिए। तो रुकावट हो गया यहाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए ये भैया हटो तुम, चलो, रुकावट यहाँ होगी। अब ज़रा समझते हैं कि हम लोगों ने 9th और 10th में सामाजिक विज्ञान का जो विषय पढ़ा था, जिसमें क्या था, इतिहास था, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और एक अर्थशास्त्र। हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान में ये 4 विषय पढ़ा। और अब जब हम लोग 9th 10th के टीचर बनेंगे तो उसके लिए भी सरकार एक शर्त रख दी है कि भैया यदि आप 9th 10th का टीचर बनना चाहते हैं और वो भी सामाजिक विज्ञान का, तो आपको कुछ शर्त का पालन करना पड़ेगा। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है वर्ग 9th 10th के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए विषय यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन।
अब वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, तो देखिए बोर्ड ने एक प्रावधान रख दिया है कि भैया यदि आप 9th 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो 9th 10th में जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं ये 4, इनमें से आपको कम से कम इंटर में कोई 2 विषय होना चाहिए, कोई 2 विषय। इनमें से यदि आप इंटर में कोई 2 विषय पढ़े हैं तब जाके आप पेपर 1 भरेंगे, यानी 9th 10th के टीचर बन सकते हैं। यदि आपने इंटर में, किसमें, आपने यदि इंटर में क्या किया है भैया, तो इंटर में यदि आपने कोई विषय नहीं रखा है, इनमें से 2 विषय नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारा विषय है, इनमें से 2 विषय नहीं रखा, तो भैया आप 9th 10th के टीचर नहीं बन सकते। तब आप जाइए सीटेट निकालिए, सीटेट पेपर 1 निकालिए, सीटेट पेपर 2 निकालिए, 1 to 5 का बनिए, 6 to 8 का बनिए, या अपना जो पीजी जिस सब्जेक्ट से किए हैं उस सब्जेक्ट से आप अपना 11th 12th का टीचर बनिए। हम 9th 10th का टीचर नहीं बनाएंगे। तब भैया करना क्या है इसके लिए, तो अभी जब नामांकन शुरू होगा, अभी तो केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जब नामांकन शुरू होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपने सब्जेक्ट में जो 3 विषय लीजिएगा उसमें से इन 4 में से कम कोई 2 विषय चुन करके रख लीजिएगा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आप इतिहास भूगोल भी रख सकते हैं, भूगोल राजनीति शास्त्र भी रख सकते हैं, राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र रख सकते हैं, इतिहास अर्थशास्त्र भी रख सकते हैं, इतिहास राजनीतिक शास्त्र भी, यानी इन 4 में से कोई 2 विषय जरूर रख लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको स्टेट पेपर 1 देने की ज़रूरत पड़े तो आपका विषय आपके लिए रुकावट ना बने। तो यही बात हम कहना चाहते थे। अगर आप इन 4 में से कोई एक विषय रख लिए हैं तो भैया आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए जब भी आप नाम लिखाने जाए स्कूल में, +2 स्कूल में या कहीं भी इंटर कॉलेज में, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा कि भैया ये विषय सब जरूर रहना चाहिए, अन्यथा बाद में दिक्कत होगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।